आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामणी इनका जीवन परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो जीवन परिचय है ये इतिहास के पन्नों से संशोधित करके उसका संकलन करके उस पर एक अच्छा रिसर्च करके जो हम सब के सामने पुस्तक के रूप में रखा है वे भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी, इनका ये संशोधन है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है, पूछ भी बैठते हैं। वैसे हम हर एपिसोड में ये बात बताते हैं लेकिन शायद वो सुन नहीं पाते होंगे, तो उन्हें बता देते हैं कि ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है ये दरअसल एक संशोधन है भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रामणी ये नाम काकवर्ण तिष्य के पुत्र को कैसे मिला, इसकी जानकारी हमने पिछली कड़ी में ली। आइए इस कड़ी से जुड़ते हैं। भंते जी लिखते हैं कि राजा काकवर्ण तिष्य ने इसी समय महानुगल चैत्य बनवाना आरंभ किया था। काकवर्ण तिष्य वैसे सम्राट अशोका के बड़े अच्छे मित्र थे और पहले से बुद्धिज्म की धारा से वे जुड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने चैत्य बनवाना आरंभ किया था महानुगल, और उसके परिसमाप्ति पर राजा ने भिक्षु संघ को एकत्रित किया। अब स्तूप की पूजा करके राजा ने ग्रामणी के सब योद्धाओं को संघ के सम्मुख बुलाकर उनसे शपथ कराई। 2 भाइयों की लड़ाई में हम हिस्सा नहीं लेंगे। उन सब ने यह शपथ ग्रहण की। अब देखिए कि ग्रामणी के लिए यह शपथ उसके सारे योद्धा मित्रों को, जो उसके साथ थे योद्धा, उन सबको उस कार्यक्रम में बुलवाकर जहां भिक्षु संघ को इकट्ठा किया गया है, इस कार्यक्रम में उन सबको बुलवाकर एक शपथ दिलाई गई कि हम 2 भाइयों की लड़ाई में, यानी कि दुष्ट ग्रामणी और उनका दूसरा भाई, तो इन दोनों भाइयों की लड़ाई में हम बीच में नहीं आएंगे, हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये शपथ उनसे दिलवाई। और फिर ग्रामणी मलय प्रदेश में भाग गया था। वो वहां के कोतमल्ले के पर्वतीय भूभाग में किसान का भेष बदलकर एक किसान परिवार में रहने लगा। अब देखिए कि उसकी मां ने तो उसे भगा दिया था, तो वो चला गया था मलय प्रदेश में, और मलय प्रदेश में वो किसान बनकर वहां रहने लगा था। तो ग्रामणी के अज्ञातवास के संबंध में महावंश ने मौन धारण किया है। इसका मतलब यह हुआ कि महावंश में इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता कि वो जो उसका जीवन रहा दुष्ट ग्रामणी का, जब वो मलय प्रदेश में किसान बनकर जीने लगा था, बस इतना ही उल्लेख है उसका, उसके आगे कुछ नहीं मिलता। तो महावंश में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर अन्य ग्रंथों में भी ये सब नहीं मिलता है, तो हम तक ये बात नहीं पहुंचती है। कुमार जब छद्मवेश में बहुत दिन तक नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने राजधानी छोड़ने के कुछ ही समय बाद राजा काकवर्ण तिष्य का देहांत हुआ। महावंश ये कहता है कि उसने मलय देश में जाकर एक किसान के रूप में रहना शुरू रखा था, वो जारी रखा था, एक किसान बनकर रह रहा था। लेकिन वो जब देश छोड़कर चला गया था, उसके कुछ ही दिनों बाद काकवर्ण तिष्य का देहांत हो गया। तो अब काकवर्ण तिष्य का देहांत हुआ तो उसके बाद दुष्ट ग्रामणी को कहीं बाहर छुपते हुए फिरने की, छिपे हुए रहने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहा होगा, क्योंकि उसके राजधानी छोड़ने के कुछ ही समय बाद राजा काकवर्ण तिष्य का देहांत हुआ। और फिर भी अपने अज्ञातवास का अल्पकाल कुमार ने किस तरह बिताया, ये कथा सिंहल जनश्रुति की धरोहर है। तो महावंश में तो इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन सिंहल में जो जनश्रुतियां हैं, ये श्रुतियां सब तरफ होती है, तो सिंहल में भी जनश्रुतियां हैं, ये उसकी धरोहर मानी जाती है। जिस किसान परिवार में ग्रामणी कुमार किसान के भेष में काम कर रहा था, उस परिवार में 2 कन्याएं थी। वहां जो कहानियां लोगों को सुनाई जाती है दुष्ट ग्रामणी के इस अज्ञातवास के संबंध में, तो इस अज्ञातवास पर यह कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि
ग्रामीण कुमार जिस किसान परिवार के साथ रहता था, वहां उस किसान की 2 कन्याएं थी, बड़ी कलुएतना तथा छोटी रनएतना। आगंतुक तरुण किसान पर गृहपति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तरुण किसान के साथ कलुएतना का विवाह कर देना चाहा। कलुएतना ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इस अज्ञात और कुलहीन से विवाह नहीं करेगी। किसान ने चाहा कि भाई ये एक बड़ा होनहार लड़का मिला है, तो इस होनहार लड़के के साथ क्यों ना बेटी की शादी करा दूं। तो उसने कलुएतना का विवाह उससे करा देना चाहा, लेकिन कलुएतना का यह कहना था कि मैं किसी अज्ञात और कुलहीन युवक से शादी नहीं करूंगी। और छोटी लड़की जो थी रनएतना को कहने भर की देरी थी। वह शुरू से ही कुमार के साथ स्नेह करती थी, तो पिता के प्रस्ताव से वह कुमार के साथ प्रेम करने लगी और कुमार एक किसान की ही तरह दिन भर खेत में काम करता और शाम को किसान कन्या के साथ घर लौटता। तो ये उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन छोटी बेटी जो थी उस किसान की रनएतना, तो रनएतना इस बात के लिए तैयार हो गई और वो कुमार के ही साथ खेत में काम करने जाती थी। कुमार भी दिन भर खेत में काम करता था। उसने किसी को ये नहीं पता चलने दिया कि वो एक राजकुमार है। अब देखिए कि ये जो बात है कि इस तरह से अपने आप को किसी अज्ञात जगह पर रखना और वहां अपना परिचय भी ना होने देना, ये भी राजा के जो अनेक गुण होते हैं उन गुणों में से एक गुण है। तो ये गुण दुष्ट ग्रामणी में जरूर था। तो आइए दुष्ट ग्रामणी की ये बात हम आपको अगले सप्ताह बताएंगे। यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो हमें इजाजत दीजिएगा। वादा करते हैं कल आपसे पुनः भेंट होगी।